नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक पैरालिसिस पेशेंट अपने फिंगर्स में जान कैसे लाएं, मूवमेंट कैसे लाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैरालिसिस का मतलब ये है कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जब काम करना बंद कर देता है तो उसे लकवा कहा जाता है, यानी कि पैरालिसिस कहा जाता है। पैरालिसिस होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक होना, हेमरेज होना, या ट्रोमा हो जाना, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाना, या स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें एक इंजरी हो जाना, या उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, या हमारे ब्रेन में किसी लंबे समय से कोई प्रॉब्लम रहे और उसमें इन्फ्लामेशन कॉज हो जाए तो उसके वजह से भी हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है राइट वाला हिस्सा। जो राइट वाला हिस्सा है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट वाले हिस्से को कोऑर्डिनेट करता है। जो हमारे ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा है वो हमारे बॉडी के राइट वाले हिस्से को कोऑर्डिनेट करता है। अगर हमें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, चाहे अगर वो लेफ्ट साइड में हुआ है तो हमारी बॉडी राइट साइड पैरालाइज होगी। अगर यही ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक हमारे राइट वाले ब्रेन को इफेक्ट किया है तो हमारे लेफ्ट साइड की जो बॉडी होगी वो पैरालाइज होती है। अब पैरालाइज हो गया, हमने ट्रीटमेंट भी लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, जो ब्रेन के अंदर की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो न्यूरॉन्स हैं, उनको हम पावर दे रहे हैं मेडिसिन के जरिए। अब मेडिसिन के जरिए जब हम पावर दे रहे हैं तो इनमें पावर आ रहा है, हमें मूवमेंट भी आ रही है, लेकिन हमारे जो हाथों के फिंगर्स हैं उनमें मूवमेंट नहीं आ रही है। आखिर क्यों? पेशेंट्स बोलते हैं कि उनकी मुट्ठी तो बंद हो जा रही है, उनके फिंगर्स तो बंद हो रहे हैं, लेकिन ये खुल नहीं पा रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे का ये कारण है, जो हमारे हाथ के आगे की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये स्टिफ हो गए हैं, इनमें अकड़न हो गई है। अब अकड़न होगी तो ये बंद तो हो जाएंगे लेकिन ये खुल नहीं पाएंगे। अब ये खुल क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, अब जब हमारे हाथ की जो फिंगर्स हैं, फ्रंट एरिया जो है, हथेलियाँ जो हैं, इनकी जो मांसपेशियाँ हैं कैसी हैं, स्टिफ हो गई हैं, अकड़ गई हैं, ठीक है, मसल्स में। तो ये जो पीछे वाले हैं, ये मसल्स कैसे हो जाएंगे, ये बिल्कुल वीक हो जाते हैं मसल्स। अब जाहिर सी बात है, जब इधर वीकनेस कॉज होगा तो हमारी मुट्ठी क्या है, वो खुल नहीं पाती है। तो इसके लिए आखिर पेशेंट ऐसे कौन से एक्सरसाइज करे जिससे कि अगर मुट्ठी बंद हो रही है तो वो खुल सके? तो आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है। जैसे जिम जाते हैं लोग तो अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, वो ओवरवेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे मसल्स क्या होते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। उनमें क्या होती है, जैसे कि स्टिफनेस है, जो भारीपन है, वो नहीं रह जाता। तो आपको क्या करनी है, अपने फिंगर को स्ट्रेच करना है। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बोलिए कि आपकी फिंगर्स को स्ट्रेच करें, बिल्कुल ऐसे। अगर आपका जैसे कि लेफ्ट हैंड पैरालाइज हुआ है तो आपका राइट हैंड तो मूवमेंट कर रहा है, राइट हैंड से आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो आप खुद से भी आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतना ही आपकी मांसपेशियां क्या होंगे, रिलैक्स होंगी, तो आपकी मुट्ठी भी बंद होगी और आपकी मुट्ठी भी खुलेगी। दूसरा, आपको क्या एक्सरसाइज करना है, आपको मसाज करना है अपनी हाथ की हथेलियों को। अब कौन से ऑयल से? जो हम ऑयल आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ भेजते हैं, अब उस ऑयल से आप अपने हाथों का मसाज कर सकते हैं। अब मसाज करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करेंगे तो कोई भी मूवमेंट आपके हाथों में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करते हैं और आप दिन में 2-3 बार मसाज कर रहे हैं तो क्या होगा, मसल्स में रिलैक्सेशन आएगा, मसल्स में जो स्टिफनेस है वो कम होगी, तो आपकी मुट्ठी भी बंद होगी और आपकी मुट्ठी भी, यानी कि फिंगर्स में भी मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा एक्सरसाइज है, आपको एक सिंपल रबर बैंड लेना है, जैसे मेरे पास है। आपको ऐसे अपने हाथों में इसको बिल्कुल टक कर लेना है, फंसा लेना है। आपके घर में इजीली मिल जाएगा। आपकी बहन है वो भी अपने बालों में रबर बैंड को टक करते हैं, तो वो रबर बैंड आपको आसानी से आपके घर में मिल जाएगा। आपको बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। ऐसे आपको अपनी उंगलियों में इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद आपको धीरे धीरे आपको ऐसे स्ट्रेच करना है, धीरे धीरे। अगर ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, सपोज अगर आपके लेफ्ट हैंड में पैरालिसिस है, आपका राइट हैंड मूवमेंट कर रहा है, तो आपको अपने राइट हैंड से इसको ऐसे स्ट्रेच, खुलना है,
धीरे धीरे। जब आप ये कंटिन्यूस करेंगे, आप जब भी फ्री हो आप तब आप ये तीनों एक्सरसाइज को अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपकी जो हाथ की मसल्स हैं इनमें क्या होगी, जो स्टिफनेस आई हुई है वो आपका कम होगा, मसल्स में जो अकड़न है वो आपकी कम होगी, जिसके वजह से आपके हाथों में मूवमेंट भी आएगा। ये आपके हाथ खुल भी सकते हैं और आपके हाथ बंद भी आसानी से हो सकते हैं। तो ये रहे कि जिन भी पैरालिसिस पेशेंट के उनके हाथों में मूवमेंट नहीं होती है, मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं तो मुट्ठी खुलती नहीं है, ये एक्सरसाइज उन पेशेंट्स के लिए है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।